वेलकम, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बुलिश व्यू के 11 दिसंबर के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं, आज क्या हुआ मार्केट में एंड कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, बिकॉज मैं 2 या 3 स्टॉक्स ऐसे बताने वाला हूँ जो मैं स्टडी कर रहा हूँ पर्सनली एंड जिनमें आपको भी भयंकर स्टडी करनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि वी हैव लॉन्च्ड मनी मेकअप प्रोग्राम, जिसका दिसंबर सेशन के स्टूडेंट्स को मैं एनरोल कर रहा हूँ अभी भी। इसमें आपको जो स्क्रीन पे लिखी गई चीज़ें सब मिलेंगी। आई हैव 7 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द मार्केट्स। मैं पर्सनली कैसे स्टॉक्स को स्टडी करता हूँ, आपको गेस वर्क कैसे करना है आउट अपनी ट्रेडिंग से, और बेयर मार्केट चल रही है मोस्ट लाइकली, एंड हाउ डू यू मेक मनी इन बेयर मार्केट्स, अपॉर्चुनिटीज़ आपको कैसे मिलेंगी। तो ये सब आपको मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR से ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं एंड एडमिन को मैसेज कर दें ग्रुप के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पोर्टफोलियो देख के लोगों को बहुत खुशी नहीं हो रही होगी, बहुत गम नहीं हो रहा होगा। मोस्ट लाइकली 0.5 to 1% अप होगा लोगों का पोर्टफोलियो। तो 2-3 हफ्ते की लगातार धुनाई के बाद 1-2 दिन का रिलीफ मिला है। कमेंट करके बता दीजिए आपका पोर्टफोलियो कितना अप है एंड लेट्स सी किसका सबसे ज़्यादा अप है। स्टार्ट ऑफ द डे। तो ये नई चीज़ मैंने ऐड की है वीडियो में। प्लीज़ डू शेयर और फीडबैक। कोई भी अगर मुझे इंटरेस्टिंग स्टैट मिलता है मार्केट के रिगार्डिंग, आई विल शेयर दैट इन दिस सेक्शन ऑफ द वीडियो। आज का स्टैट क्या है? देखिए, मार्केट में धुनाई चल रही है बहुत टाइम से। इनफैक्ट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही, लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर से ही धुनाई शुरू हो गई थी रिटेलर्स की। तो ये स्टैट है कितने क्लाइंट्स जा रहे हैं ब्रोकर्स के। अब देखिए, अक्टूबर में जीरोधा के 70.24 थे एंड 69.24 हो गए हैं नवंबर 2025 में। इट्स इन लैक्स। तो 1 लाख क्लाइंट लूज़ किए जीरोधा जैसे बड़े ब्रोकर ने। अब स्टॉक्स ने भी देखिए 65,000, एंजल 150,000 लूज़ किए हैं। तभी ऑलमोस्ट बड़े ब्रोकर्स ने सारे के सारे क्लाइंट्स लूज़ किए हैं। इसका मतलब लोग स्टॉक मार्केट से आउट हो रहे हैं धीरे धीरे, डीमैट अकाउंट बंद करा रहे हैं। दोस्तों, आपने तो आप वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आपने अपना डीमैट अकाउंट बंद नहीं कराया होगा अभी तक, या ना ही आप कराने की चेष्टा में होंगे। और एक का नुकसान दूसरे का फ़ायदा, मार्केट में यही रूल है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ग्रो, स्मॉल, SBI, स्कैप्स सिक्योरिटीज़, ये जो कन्वेंशनल ब्रोकर्स हैं, क्योंकि अब ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है मार्केट में धीरे धीरे, तो लोग वापस, आई थिंक यही साइकोलॉजी हो सकती है इसके पीछे कि जो कन्वेंशनल ब्रोकर हैं उनको, उन पे थोड़ा ट्रस्ट ज़्यादा किया जाए। जैसे आप ICICI का नाम देखेंगे, SBI देखेंगे, एक्सेस, येस सिक्योरिटीज़, सारे कन्वेंशनल ब्रोकर है जिसमें आपको थोड़ा बहुत हेल्प और ये सब एडवाइस वगैरह मिल जाती है। तो शायद यही है लास्ट रिजॉर्ट। लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड इनके नंबर्स कैसे इंक्रीज एंड डिक्रीज होते हैं। चलिए थोड़ा बहुत यूएस में ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं हमेशा की तरह। नैस्डैक कल पावल की स्पीच के बाद, आई थिंक फेड का रेट कट था कल, तो इट वाज पॉजिटिव फॉर मार्केट। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट था। S&P, नैस्डैक सारे अब थे। एक शार्प स्पाइक आया था जैसे ही पावल ने ये रेट कट अनाउंस किया। बिटकॉइन ऑब्वियसली रेट कट है तो इक्विटी में ज़्यादा पैसा जाएगा एंड थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट था बिटकॉइन में। एंड 10 year बॉन्ड यील्ड ऑल्सो डाउन बिकॉज मार्केट में पॉजिटिव है। जो दोस्तों, जब भी रेट कट होता है तो बॉन्ड का जो फ्री मनी है, तो फ्री मनी जो है वो रिड्यूस हो गया। जब अगर 4.5% बिना रिस्क के मिल रहा था तो अब 4.25 हो गया, या 4.25 मिलता था तो 4 हो गया, 4 मिलता था तो 4.25 हो गया। इसका मतलब ये है कि रिस्क लेने का इंसेंटिव है लोगों के पास, राइट। रिस्क ना लेने का इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि फ्री में तो 2-3% ही मिल रहा है। तो इससे अच्छा थोड़ा बहुत रिस्क लेके जब 5% या 10% बनाने की कोशिश की जाए। दैट इज़ वाई पीपल इन्वेस्ट इन मार्केट्स, राइट। कि थोड़ा बहुत रिस्क लेके सब लोग FD क्यों नहीं करते हैं। हालांकि माहौल वैसा आ गया कि सब लोग FD करने की कोशिश कर रहे हैं। FD के नंबर्स भी अप हैं, बट पॉइंट आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आज की मार्केट ब्रेड जिसको मैं बहुत वेटेज देता हूँ, आपको पता ही है, 1746 एंड एडवांस और 1000 के करीब डिक्लाइन, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर इन दिस मार्केट सिनारियो। देखना पड़ेगा कि कल वीकेंड कैसे होता है। कल फ्राइडे का सेशन है
और वैसे भी क्रिसमस का माहौल चल रहा है एंड FII और DI वगैरह शायद छुट्टियों वुट्टियों पे होंगे, तो कल देखना पड़ेगा कि कल सेल ऑफ ट्रिगर तो नहीं होता है। सेक्टोरल इंडिसेस में भी बहुत अच्छी ब्रेड थी, स्पेशली इन द स्मॉल कैप सेक्शन। आप देख सकते हैं 70 स्टॉक्स अप हैं, 69 एंड 30 आर डाउन। एंड मिड कैप में देखिए 42 अप एंड 88 आर डाउन ओनली। एंड इन निफ्टी नेक्स्ट 50 ऑल्सो, निफ्टी का भी सेम ही है, 37 एंड 12 13। तो ओवरऑल वेरी गुड मार्केट ब्रेथ। ओके, कुछ कंपनी न्यूज़ जहाँ पे स्मार्ट मनी, ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रैक दिस काइंड ऑफ न्यूज़ गाइस। अगर आपको कंपनीज का फुटप्रिंट जानना है कि कंपनियों के अंदर बिहाइंड क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन्स, तो आपको ये सब थोड़ी बहुत न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी। एंड उसके बाद आपको फिर टेक्निकल व्यू पे देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी साउंड है, एंड फिर आपको उसको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप कोई वैसी कंपनी नहीं देख सकते ना जिसका जैसे धंधा ही 80% ख़त्म हो गया हो, राइट? तो उस कंपनी में अगर टेक्निकल कर भी लेंगे तो ज़्यादा लंबा तक राइड नहीं कर पाएंगे उसको। तो ये आपको देखना पड़ता है। कुछ कंपनीज यहाँ पे नोटेबल हैं, जैसे एस्ट्रा माइक्रो को ऑर्डर मिला 170 करोड़ का। जीके ने, ये सब छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, आई थिंक बुधी ट्री, आदित्य इन्फोटेक इज़ अ गुड कंपनी। आई थिंक इनको रेलवे की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला, आई थिंक दैट। TMAC इज़ ऑल्सो अ वेरी अंडररेटेड कंपनी, इसको भी आप स्टडी कीजिए। दे आर इनटू यू नो शिपिंग एंड ऑल दैट, आई थिंक शिपिंग इंडस्ट्री में है ये। एक्शन कंस्ट्रक्शन पुराने ज़माने का हीरो है ये, बहुत लोगों के पास होता था। इट साइंस एन MOU विद सांगवी मूवर्स। सेंट्रम में न्यूज़ है एसोसिएटेड अल्कोहल और ब्रूरीज। आई थिंक आपको अल्कोहल सेक्टर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। उसमें भी एक दो नायाब हीरे हैं जो मेगा बुल रन में हैं, जैसे रेडिको वगैरह। एंड बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रेज 2500 करोड़ वाया बॉन्ड्स। ब्रिलियंट। चलिए मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी पे। कल मैंने अपना व्यू शेयर किया था ग्रुप पे कि हमारी जो रेखा है 25,720 25 पे जो लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने ग्रीन, उसके नीचे देखिए कोई भी क्लोजिंग नहीं आई, जिसके नीचे मैं बेरिश सेंटीमेंट था मेरा, कोई क्लोजिंग नहीं आई है उसके नीचे आवरली कैंडल की। ऊपर जैसे ही क्लोज हुआ है ऊपर जाके इसने आज ग्रीन कैंडल, पहली बात तो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई एफ निफ्टी की मुबारकबाद सबको। अब मुझे क्या लग रहा है कि थोड़ा एक दिन और शायद बुलिश कल हम रह सकते हैं। अगर रिजेक्शन आता है तो वो 26,000 ये 35 का मैंने लाइन लगा रखा है, शायद वहाँ से आ जाए। अगर नहीं आता है वेल एंड गुड, बट कल का प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा एंड लाइव मार्केट में आई विल सी। बट आई डाउट कि यहाँ से ज़्यादा बेरिश सेंटिमेंट है कल की तरफ। अगर हम कल गिर भी जाते हैं तो आई थिंक ये कल का जो आज का लो है 763 या 725, ये डिफेंड हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर भगवान मालिक है, देन वी विल द नेक्स्ट स्टॉप इज़ गोइंग टू बी 25,500 और 550। बट आई थिंक 90% चांस ये है कि कल ये लो शायद डिफेंड हो जाए। लेट्स सी। बैंक निफ्टी पे हम 2 हफ्ते से ही साइडवेज हैं। अगर आपने हमारा सेशन अटेंड किया हो, अगर आप मनी मेकर प्रोग्राम में हैं, तो कि हम 60,000 और 58 के बीच में साइडवेज खेल रहे हैं बहुत टाइम से। इफ़ एनीवन हैज़ सोल्ड ऑप्शंस इन विद इन दीज रेंजेस, तो वही पैसे छप रहे हैं उस बंदे के। ब्रिलियंट। बट आई थिंक जैसे रिजेक्शन दिया है बैंक निफ्टी ने तगड़ा सा, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है मुझे, बिकॉज आज HDFC बैंक भी पॉजिटिव था। कोटक वॉज अ वेरी हाई ग्रॉसिंग स्टॉक टुडे, 2-2.5% अप था शायद आज। HDFC बैंक भी 1% के करीब अप था। ओनली ICICI बैंक इज लगार्ड। इवन SBI भी काफ़ी रनअप कर चुका है। तो अगर ये 2-3 स्टॉक कल अगर HDFC बैंक चल जाए या कोटक भी फॉलो थ्रू दे दे, तो मुझे लगता है कि 60,000 के लेवल आप देखने को मिल सकते हैं कल के कल ही शायद। आज के टॉप स्टॉक्स देख लेते हैं। टॉप गेनर में नाम है ओला इलेक्ट्रिक, नेटको। ज़्यादातर इनमें वही दिखेंगे आपको जो कल जिनकी पिटाई हो गई है, या फिर 1-2 हफ्ते से हो रही है, महीने से हो रही है, 2 महीने से 6 महीने से हो रही है पिटाई इनकी। ओला इलेक्ट्रिक बेचारा 70 से 30 हो गया, 35 हो गया, तो थोड़ा बहुत चल गया आज 6%। नेट को भी बहुत टाइम से पिट रहा है। DCM श्रीराम
Aircon and Dixon also fell 8% yesterday and today it's up 5%. लूजर्स में देख लेते हैं चॉइस, MRPL, शोभा, एनरिन, रिलायंस इंफ्रा, न्यू हाई, कमेंस, आयशर, आइडिया, मदसन, न्यू वीक 52 वीक लो, माइनेवर, वेरी शॉकिंग न्यूज़. आई वॉज स्टार्टिंग टू ट्रैक दिस स्टॉक जब ये 600 650 650 660 था. आई थॉट कि एक थोड़ा बाउंस आएगा बट स्टॉक ने बाउंस दिया ही नहीं. देन आई रिमूव्ड इट फ्रॉम द वॉच लिस्ट. BSF, रिलायंस इंफ्रा, ब्लू डार्ट अगेन गुड स्टॉक बट 52 वीक लो पे है. क्रॉम्पटन अगेन अ डार्लिंग स्टॉक ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. आउट परफॉर्मर्स इंडिया सीमेंट, नावा, लिटन व्यू, आइडिया जैसे स्टॉक भी हैं इसमें. अंडर परफॉर्मर्स में केन्स बहुत बड़े पाप किए हैं इसने पिछले एक महीने में. इंडिगो बहुत बड़ा फियास्को हो गया बेचारे का, क्या करें. आर पावर इंडिया. आज का कमाल क्या था, तो गाइस बेयर मार्केट चल रही है बट ये इस स्टॉक को देखिए आप, ये स्टॉक उड़ता ही जा रहा है. 6 साढ़े 6 रुपये का होता था ये, देखिए आप अगर आप देख पा रहे हैं तो सितंबर के अराउंड, अगस्त सितंबर में 6.5 और 6.6 की लाइन मैंने भी ड्रॉ भी कर रखी है. थोड़ा बहुत मैंने इसमें ट्रेडिंग भी की थी खुद. और ये देखिए आप 6.5 से ऑलमोस्ट 11.5 हो गया है. ऑलमोस्ट आपका 70-80% का मूव आ गया है इसमें, पता भी नहीं चला. और दोस्तों इसमें सीखने वाली बात पता क्या होती है, अब बीच में ये एरिया देख रहे हैं जहाँ पे नवंबर के ऊपर, जहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम भी हैं. इस कैंडल का जो हाई है देखिए 10.5 एंड देन 2-3 दिन में, 3-4 दिन में उसने एक नीचे विक लगाई है. तो कभी भी स्टॉक को जब बहुत ज़्यादा ऊपर जाना होता है, जैसे 80% का मूव है 4-5 महीने में, तो वो बहुत इजीली तो नहीं जाने देगा ना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें चढ़ने की कोशिश करेंगे. तो ये 22% का नीचे मूव आया था. किसी ने अगर 10.5 पे ले लिया होता हेवी क्वांटिटी में तो ये 22% तक गिरा दिया. तो सर 22% पे MTF वाले तो वैसे ही साफ हो जाएंगे, और जिसने कैश में भी लिया है नॉर्मल भी, वो भी उसका भी पोजीशन कटने की काफ़ी चांसेस रहते हैं. तो इस तरीके से बड़े मूव्स आते हैं. सो दीज आर इंडिकेशंस दैट किसी स्टॉक में मूव आने आ रहा है और या फिर कंटिन्यू होगा. किसी ने अगर आइडिया में प्ले किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड आपने एंट्री किस प्राइस पे की थी और आप क्या होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे. परसों मैंने एक आई हैड मेंशन्ड एन आइडिया, तो ये स्टॉक अब अगले 2 दिन हम देख सकते हैं. ट्यूसडे को ये मेंशन मैंने किया था कि माराबूजू कैंडल बनी है. अब उसके बाद की आप 2 कैंडल्स देख लीजिए. 2870-80 पे था उस टाइम पे, 2875 पे, 2942 आ गया है, और आज का हाई आप देख लीजिए 2953 लगा के आ गया. तो किसी ने अगर वीडियो देखा होगा, प्लीज़ डोंट मिस एनी ऑफ द वीडियोज़ गाइज. ऑल दीज आइडियाज़ आर प्रेजेंटेड फॉर फ्री ऑन यूट्यूब. सिर्फ आपको लाइक और सब्सक्राइब करके यू जस्ट हैव टू इंक्रीज द मोटिवेशन, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आई कैन मेक वीडियोस रेगुलरली. बिकॉज मोटिवेशन नहीं मिलती है दोस्तों तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है. और स्पेशली जब फ्री में आपको इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ मैं दे रहा हूँ, कोई इसमें बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है. आप बिल्कुल अपना ड्यू डिलिजेंस खुद कीजिए, बट प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस. आज का स्टॉक स्टडी जो मैं कर रहा हूँ, इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा. इसका चार्ट देख लेते हैं पहले. स्टॉक का नाम है स्विगी, सब ने सुना होगा, सब लोग डिलीवरी और ये सब करते ही हैं, राइट. आपकी फेवरेट एप्लीकेशन कौन सी है, जोमेटो या स्विगी में से ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में. मैं तो ज़्यादा पर्सनली जोमेटो यूज़ करता हूँ एक्चुअली. स्विगी शायद कभी कभी कर लेता हूँ अगर जोमेटो पे अच्छा ना मिले. पर आप क्या यूज़ करते हैं प्लीज़ बताइए. पर स्टॉक इस समय स्विगी का अच्छा ज़्यादा लग रहा है. इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ. अब देखिए कितना अच्छा बेस बनाया हुआ इसने, 2 मंथ से बना रहा है. ये इवन अक्टूबर 31 से लेके अब देखिए पूरा मंथ इसने बेस बनाया है. शायद यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो 425 430 तक का लेवल शायद देखने को मिल जाए. अगर नहीं है तो फिर दोबारा थोड़ा बिगर बेस बन जाएगा. अब इसके पीछे कन्विक्शन क्या है ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ. कन्विक्शन है दोस्तों ये, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख रहे हैं आप, FII की होल्डिंग देख रहे हैं आप स्विगी में, 6.2 से डिक्रीज़ होकर 4.5 हो गई.
फिर ये 2 क्वार्टर में देखिए आप, 6 महीने में ट्रिपल हो गई है, तिगुनी होल्डिंग हो गई है एफआईआई की इसमें। तो एफआईआई धीरे धीरे माल उठा रहे हैं, अकोमुलेट कर रहे हैं। तो सितंबर में कितना ज़्यादा इन्होंने अकोमुलेट किया, और वॉल्यूम देख के लग रहा है कि अभी भी अकोमुलेशन जारी है स्विगी में। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखिए, वो भी ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो चुकी है पिछले 1 साल में। तो दीज आर पॉजिटिव साइंस गाइस, क्योंकि स्विगी का स्टॉक चल नहीं रहा था 1-2 साल से, जब से लिस्ट हुआ 600 रुपये लगा के आया, तो रिटेलर्स का इंटरेस्ट ऑब्वियसली लूज़ हो गया होगा। 600 का स्टॉक 350, 400 हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने माल छोड़ दिया होगा। बट आप इसको ध्यान में रखिए, लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड ये कैसा काम करता है। स्टॉक स्टडी आई थिंक ये कल परसों भी वीडियो में डिस्कशन हुआ था, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। स्टैट्स आप देख सकते हैं, प्लीज़ इस स्टॉक को भी स्टडी कर सकते हैं आप। ब्रिलियंट, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। अगर आपने मनी मेकर प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो ग्रुप में शामिल हो जाइए, स्कैन कीजिए QR कोड व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, जुड़ जाइए। बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हैं, कुछ भी मिस मत कीजिए। लेवल्स सबसे पहले ग्रुप में लाइव डिस्कशन होती है, लाइव मार्केट के लेवल्स, और बाद में मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, तो उस बेनिफिट को हाथ से जाने मत दीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप DM में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन स्टार्ट विद द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।